हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको उपनिषद, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते थे, कंसेप्ट और फैक्ट दोनों मैंने आपको बताए थे। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से भी जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वेदांग। उसके पहले हमने एक पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं, कुछ रिलेटेड उसके अगर फैक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहली बात तो बताऊं आपको कि मैं आपको जो पूरा जो लेक्चर बताता हूं या जो आपको पूरा टॉपिक बताता हूं उसको करने के बाद कुछ बचे हुए ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी फैक्ट, बचे हुए जो भी चीजें, उनको प्रश्नों के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन और प्लस फैक्ट तीनों मिल करके आपकी एक संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था उपनिषद। अब उपनिषद का अर्थ मैंने आपको बताया था कि गुरु के समीप बैठ करके जो शिष्य ज्ञान लेते थे एकांत में, तो गुरु के समीप बैठना ये उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद क्या होते हैं? दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं। क्या होते हैं? ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती है। दर्शन पर आधारित ये पुस्तकें होती हैं उपनिषद। इसके अलावा मैंने बताया था कि इसमें जो भी यज्ञ कर्म कांड है, इसकी उसमें क्या की गई है? आलोचना की गई है। यज्ञ कर्म कांडों की आलोचना की गई है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ब्रह्म को मूल रूप से ईश्वर के रूप में देखा गया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पूरा डिटेल में बताया था कि उपनिषद में कि कुछ 4 वाक्य दिए थे, अहम ब्रह्मास्मि है। तो इस प्रकार से कुछ 4 मैंने आपको वाक्य दिए थे। उसमें मैंने बताया था कि जो ब्रह्म को मूल माना गया है, तो इस प्रकार से उपनिषदों के जो ईश्वर का जो यानी बहुदेववाद की, ब्रह्म मूल में क्या हो जाएगा? बहुदेववाद की आलोचना हो गई। बहुदेववाद की इसमें आलोचना की गई है। और इस प्रकार से सिर्फ जो एक ब्रह्म है उसको मूल रूप से ईश्वर के रूप में देखा गया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आप जाकर पिछली वीडियोस को देखिएगा। अब हम चलते हैं वेदांग की तरफ। तो समझते हैं कि सबसे पहले कि वेदांग क्या होते हैं। वेदांग क्या होते हैं इसको समझते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया है वेदांग। अब इस वेदांग का अर्थ क्या हो गया कि जो भी वेद हैं या जो भी वैदिक साहित्य हैं, तो उन वैदिक साहित्यों को समझने के लिए वेदांग जो एक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कह सकते हैं कि वेदांग वैदिक साहित्यों को समझने में सहायक हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया कि वेदांग जो है जो भी वैदिक साहित्य हैं इसको समझने में सहायक है। वैदिक साहित्यों को समझने में सहायक है। और वेदांग का अर्थ होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वेदों का अंग। वेदांग का अर्थ हो गया, चूंकि वैदिक साहित्यों को समझने में सहायक है इसलिए वेदांग को हम कहते हैं वेदों का अंग। तो इस प्रकार से आपको चीजें समझना है कि वेदांग क्या होते हैं। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं, जैसे वेदांग क्या होते हैं। वेदांग मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग को अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं वेदांग। ये कौन कौन से होते हैं? इसमें मैंने आपको बताया, जो पहला आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिक्षा। पहला वेदांग आपका हो जाएगा शिक्षा। दूसरा वेदांग आपका हो जाएगा कल्प। दूसरा वेदांग हो जाएगा आपका कल्प। तीसरा आपका हो जाएगा व्याकरण। तीसरा आपका क्या हो जाएगा व्याकरण। चौथा आपका जो वेदांग हो जाएगा वो हो जाएगा निरुक्त। पांचवा आपका हो जाएगा छंद। और जो छठा हो जाएगा, ये पांचवा, ये चौथा, और जो छठा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छठा हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ज्योतिष। अब ये जो 6 प्रकार के आपके जो वेदांग है, इन वेदांग को सबसे पहली चीज महत्वपूर्ण इसमें यह बात है कि जितने भी ये वेदांग मैंने आपको बताए हैं, ये सभी वेदांगों को आपको जिस क्रम में मैंने लिखे हैं इसी क्रम में याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में इनके क्रम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं या आपको कुछ 3 या 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और उसका क्रम सजाने को दे दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या करना है आपको? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसी क्रम में इसको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका ये कल्प है, इस कल्प के भी अपने जो है वो 4 उपवेद हैं, 4 जो भाग इसके भी हैं इस कल्प के। तो यहां पर पहला क्या हो जाएगा? जो पहला हो जाएगा आपका ये हो जाएगा
पहला हो जाएगा आपका श्रौत सूत्र, पहला हो जाएगा आपका श्रौत सूत्र। दूसरा आपका हो जाएगा ग्रह्य सूत्र। तीसरा आपका हो जाएगा यहां पर धर्म सूत्र। और चौथा आपका हो जाएगा यहां पर शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र। तो यहां पर हमने क्या समझा अभी तक कि वेदांग क्या है। वेदांग जो है वेदों का अंग होते हैं और वैदिक साहित्य को समझने में इनको सहायता मिलती है, यानी वेद वगैरह जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने के लिए वेदांग की सहायता से हम उसको समझते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वेदांग के 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार मैंने आपको बताया शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण है, चौथा निरुक्त है, पांचवा छंद है और छठा ज्योतिष है। इसके अलावा जो कल्प है इसके भी अपने 4 प्रकार हैं, श्रौत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। यहां पर हम वेदांग को और देखते हैं कि वेदांग से जो है जहां एक और समाज की धार्मिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है, उसी प्रकार से सामाजिक स्थितियों को भी समझने में वेदांग सहायता करते हैं। इनके आधार पर, यानी वेदांग के आधार पर हम समाज की धार्मिक और सामाजिक स्थितियों को भी समझते हैं। अब यहाँ पर इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं, एक एक वेदांग को, यानी शिक्षा का पूरा जो रिलेटेड इससे जितने भी फैक्ट हैं उसको हम देखते हैं। कल्प को देखेंगे, व्याकरण को, निरुक्त को, छंद को, ज्योतिष को एक एक करके देखते हैं। शिक्षा में जो भी फैक्ट होंगे उसके बाद कल्प के जो 4 प्रकार के दिए हुए जो सूत्र हैं, इन सूत्रों का क्या अर्थ है इनको भी देखेंगे। तो आइए हम एक चार्ट के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब का क्या अर्थ है। आइए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं वेदांग को और बेहतर तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पर एक तरफ क्रम दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है कि कौन सा वेदांग है और उस वेदांग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। इस चार्ट में अभी 2 ही वेदांग आ सके हैं, एक है शिक्षा, दूसरा है कल्प। एक और चार्ट इसके बाद बनाएंगे जिसके बाद बचे हुए जो भी वेदांग है उसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा वेदांग है शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत क्या हो गया कि जो भी वेद हैं तो उनके, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वेदांग का अर्थ होता है वैदिक साहित्यों को जो समझने में सहायता करे। तो यहां पर ये वेदांग जो आपका पहला है शिक्षा, तो वेदों में जो भी वर्ण है या स्वर व्यंजन, इनको जितने भी ये आदि चीजें हैं इन सभी को और बेहतर तरीके से समझने में जो सहायता करता है वो होता है शिक्षा। यानी ये कह सकते हैं कि वेदांग जो वर्ण है उनके उच्चारण संबंधी जो भी नियम हैं उनको समझने में शिक्षा सहायता करता है। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, इस वेदों के स्वर और वर्णोच्चारण की शिक्षा मिलती है, तो इसी वर्णोच्चारण की शिक्षा भी कहा जा सकता है क्योंकि वर्णों की शिक्षा मिल रही है। और इन वर्णों की जो शिक्षा है या जो वर्णोच्चारण की शिक्षा है इनका प्रतिपादन किया था पाणिनि ने, इसी वजह से इसे पाणिनि शिक्षा भी कहा जाता है। तो इसके बाद हमने देखा कि पाणिनि शिक्षा क्या है, वर्णोच्चार शिक्षा क्या है और शिक्षा के अंतर्गत उच्चारण संबंधी नियम आते हैं। अब इन उच्चारणों का जो भी हम उच्चारण बोलते हैं उन उच्चारणों को किन किन अंगों की सहायता से, यानी उनके जो स्थान हैं उनकी सहायता से बोले जा सकते हैं। तो वो स्थान 8 हैं। वो स्थान आपके हो सकते हैं आपके दंत, यानी दांतों के कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको दांतों की सहायता से बोला जा सकता है, ओठों की सहायता से बोला जा सकता है, तालु की सहायता से, मूर्धा की सहायता से, ओष्ठ की सहायता से। इसके अलावा दंत हैं, जिह्वा है, जिह्वा मूल है। इस प्रकार की जो भी 8 स्थान हैं उनकी सहायता से इन वर्णों को बोला जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर देखा कि शिक्षा के अंतर्गत वेदों के उच्चारण संबंधी नियम है, वर्णोच्चार शिक्षा भी इसी का कारण कहते हैं और पाणिनि शिक्षा भी इसी के कारण कहते हैं। और 8 उच्चारण स्थान दिए हुए हैं जिसमें से जिह्वा है, कंठ है, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ, जिह्वा मूल, तालु है। तो इस प्रकार से हमने इन पहले जो वेदांग है शिक्षा इसको समझ लिया है। दूसरा जो वेदांग है वो है आपका कल्प। अब इसको समझते हैं। तो कल्प क्या होते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांडी सूत्र हैं उनको सूत्रबद्ध करने का कार्य किया गया है कल्प सूत्र के अंतर्गत। इसी के कारण इसे साहित्यिक सूत्र भी कहा जा सकता है। यहां पर समझते हैं कि
जो कल्प मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का इसमें उल्लेख है, इसी कारण इसे कल्प सूत्र कहा जा सकता है। यानी कल्प सूत्र के अंतर्गत वैदिक साहित्य में जितने भी विभिन्न प्रकार के कर्म कांड हैं उनको कल्प सूत्र में लिखा गया है, इसी कारण इसे सूत्र साहित्य भी कहा जा सकता है। यानी कल्प सूत्र को हम सूत्र साहित्य भी कह सकते हैं, क्योंकि कल्प सूत्र के अंतर्गत ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के इसके जो कल्प के 4 प्रकार के भाग हैं वो कौन कौन से हैं। पहला भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं श्रौत सूत्र, दूसरा देख रहे हैं ग्रह्य सूत्र, तीसरा देख रहे हैं धर्म सूत्र, और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुल्ब सूत्र। अब एक एक करके इनको समझते हैं। यहाँ पर श्रौत सूत्र का अर्थ ये हो गया कि जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्म कांड किए जाते हैं, तो जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का उल्लेख है श्रौत सूत्र के अंतर्गत, तो वो किस प्रकार से वो है संपूर्ण मानव जाति के लिए। श्रौत सूत्र में जो भी कर्म कांड दिए गए हैं तो उस प्रकार का उल्लेख, यानी जो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करे उस प्रकार का उल्लेख आपका श्रौत सूत्र के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रह सूत्र क्या है। तो ग्रह सूत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जैसा कि इसके आप नाम से देख रहे हैं ग्रह, यानी ग्रह का मतलब घर या परिवार, ग्रह यानी ग्रह या घर, तो ग्रह का मतलब हो जाता है घर। तो ग्रह यानी ग्रह सूत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्ति यानी जो घर के व्यक्ति हैं और यानी जो पूरा परिवार है या परिवार से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनको कौन कौन से कर्म कांड करने चाहिए, इसका उल्लेख इस ग्रह सूत्र के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा ग्रह सूत्र में 5 प्रकार के यज्ञ और 16 संस्कार दिए गए हैं। 5 प्रकार के यज्ञ दिए गए हैं इस ग्रह सूत्र के अंतर्गत, और 16 प्रकार के जो संस्कार हैं ये दिए गए हैं इस ग्रह सूत्र के अंतर्गत। यहाँ पर हम देखेंगे जो भी ये 5 प्रकार के महायज्ञ हैं और जो भी ये 16 प्रकार के संस्कार हैं, आगे की वीडियोस में जो भी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है इन सभी चीजों को हम उसमें डिटेल से और चर्चा करेंगे। आइए हम यहाँ पर देखते हैं जो तीसरा जो कल्प है जिसको बोलते हैं कल्प का जो तीसरा भाग है धर्म सूत्र, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वैदिक लोग थे यानी वैदिक जो समाज था, इसका मतलब जब जो वेद या इसका अध्ययन करते थे, जो पुराना समय था जिसको हम बोलते हैं वैदिक समाज, तो उस पूरे वैदिक समाज के अंतर्गत कौन कौन से नियम और कानून लागू होंगे उनकी व्याख्या की गई है आपके धर्म सूत्र के अंतर्गत। तो तीसरा जो मैंने आपको बताया धर्म सूत्र, तो इसमें क्या है वैदिक सामाजिक जो भी नियम और कानून है उसको एक सूत्र रूप में बांधा गया है, तो इसे ही बोलते हैं धर्म सूत्र। अब इसको समझने के लिए और अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिस प्रकार से आधुनिक समाज जैसे जिस समाज में हम और आप रहते हैं, तो इसको समझने के लिए यानी आजकल जो जितने भी जैसे संविधान है, संविधान के हिसाब से जो भी हम चलते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीसी होता है, आईपीसी का मतलब इंडियन पीनल कोड, जो नियम कानून जिसके अंतर्गत हम रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो नियम कानून है यदि हम इसका उल्लंघन करते हैं तो किस प्रकार का दंड है, किस प्रकार की सजा मिलती है, इन सारी चीजों का उल्लेख जो आजकल आईपीसी के अंतर्गत है, उसी प्रकार से ये जो धर्म सूत्र है इसका उल्लेख इस धर्म सूत्र के अंतर्गत सामाजिक नियम कानून यानी आईपीसी की तरह जो भी नियम दिए गए थे वो दिए गए थे धर्म सूत्र के अंतर्गत। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है धर्म सूत्र के अंतर्गत स्वकर्तव्य, किस प्रकार के कर्तव्य हमें करने चाहिए, इस प्रकार का भी उल्लेख इसमें दिया गया है धर्म सूत्र के अंतर्गत। और इसी जो धर्म सूत्र में यानी वैदिक समाज नियम कानून का जो भी सूत्र रूप था, यही आगे चल करके इसी धर्म सूत्र पर आगे चल करके जितने भी स्मृति ग्रंथ लिखे गए थे इसी धर्म सूत्र पर आधारित लिखे गए थे। और इसकी जो एक एक लाइन है, इसकी एक एक पंक्ति में श्लोक दिए हुए हैं, यानी इसकी यानी जो धर्म सूत्र है इसकी एक एक पंक्ति में श्लोक दिए गए हैं। तो हमने 3 समझ लिए हैं, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। अब हम समझते हैं शुल्ब सूत्र को। तो बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैं आपको जितनी भी फैक्ट की चीजें हो सकती है वो भी बता रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट वाली चीजें हो सकती है वो भी बता रहा हूँ। इन सभी चीजों को आपको समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर जो शुल्ब सूत्र दिया हुआ है, तो शुल्ब का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। तो शुल्ब का अर्थ होता है रस्सी।
अब यहाँ पर रस्सी से क्या अर्थ है यहाँ पर, तो जो भी उस समय यानी जो भी वैदिक समाज में जो हवन वगैरह होते थे, यज्ञ होते थे, उनके लिए जो भी हवन कुंड बनता था, जो भी हवन कुंड बनता था, उस हवन कुंड के अंतर्गत जो भी नियम यानी शुल्ब सूत्र के अंतर्गत किया दिया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शुल्ब सूत्र का अर्थ होता है, शुल्ब का अर्थ होता है रस्सी, और इस रस्सी का क्या उपयोग होता था, तो मैंने आपको बताया वैदिक समाज में जो भी हवन वगैरह होते थे, तो उन हवन को करने के लिए हवन कुंड बनाए जाते थे। उन हवन को बनाने के लिए हवन कुंड बनाए जाते थे, और उन हवन कुंडों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और किस प्रकार से उसकी बनावट होनी चाहिए, ये जितने भी विधि विधान दिए गए थे, ये दिए गए थे आपके शुल्ब सूत्र के अंतर्गत। अब शुल्ब का अर्थ मैंने आपको बताया कि रस्सी क्या करती, तो उस रस्सी के माध्यम से हम उसकी लंबाई और चौड़ाई को मापते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय ज्यामिति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वह है शुल्ब सूत्र। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम दूसरे चार्ट को समझते हैं। अभी तक हमने 2 वेदांगों को पढ़ लिया था, अब यहाँ पर हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो वेदांग है वह आपका व्याकरण, तीसरा वेदांग है व्याकरण। अब इसका क्या अर्थ होगा, सबसे पहले व्याकरण का अर्थ क्या है, तो जो भी आपके वेद हैं, जो भी वैदिक साहित्य, उनको सही से समझने का जो कार्य करता है, सही से समझने का जो कार्य करता है, वो करता है आपका व्याकरण। और सबसे पहले जो व्याकरण ग्रंथ अगर किसी ने लिखा था, वो लिखा था पाणिनि ने। किसने लिखा था, पाणिनि ने, पाणिनि। और पाणिनि का जो ग्रंथ था वो लिखा गया था 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। और जो ग्रंथ था उसका नाम था अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। तो जो 600 ईसा पूर्व जो ग्रंथ लिखा था, सबसे पहले पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इसी अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा हुआ है, महाभाष्य लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्याकरण का अर्थ क्या हो गया। व्याकरण का जो वैदिक साहित्य, उसको सही से समझने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले व्याकरण ग्रंथ लिखा था पाणिनि ने, लिखा था 600 ईसा पूर्व में, यानी 600 ईसा पूर्व 600 BC में, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। और उसको जो है पतंजलि ने उस पर एक महाभाष्य लिखा हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो आचार्य वर रुचि, इन्होंने 5 प्रकार के प्रयोजन बताए थे व्याकरण के। 5 प्रकार के प्रयोजन का अर्थ यहाँ पर हो गया कि उनका अपना क्या उद्देश्य है, यानी उनका उद्देश्य, सबसे पहले तो व्याकरण का उद्देश्य है कि जो भी वैदिक साहित्य हैं उनकी सही व्याख्या होनी चाहिए। किसी प्रकार का उसमें कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई इसमें कुछ जोड़ दे जिससे अर्थ का अनर्थ निकल जाए, तो उसका सही अर्थ समझ में आए। इस प्रकार के अर्थों को सही व्याख्या करने के लिए जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसको वो थे व्याकरण। और व्याकरण के अपने 5 प्रयोजन जिसको बताया है आचार्य वर रुचि ने। जो ये भी प्रयोजन है, इनका क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। यहाँ पर आचार्य वर रुचि ने जो 5 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं वह है आपका रक्षा, आगम, ऊह, लघु और असंदेह। यहां पर प्रयोजन जो दिए हुए, पहला वो दिया हुआ है रक्षा, पहला प्रयोजन दिया हुआ है रक्षा। इसका अर्थ होगा कि जो व्याकरण पढ़ने से वेद की रक्षा करना। तो व्याकरण पढ़ करके हम वेद की रक्षा कर रहे हैं, तभी उसका सही से अर्थ समझ में आएगा। दूसरा दिया हुआ है आगम। आगम का अर्थ होता है श्रुति। आगम का अर्थ क्या होता है, श्रुति। इस श्रुति का अर्थ ये हो गया कि जो भी ब्राह्मण हैं उनका कर्तव्य है वेदों का अध्ययन करना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। इस प्रकार से यहां पर हमने समझा श्रुति का अर्थ क्या है। यहां पर ऊह का अर्थ हो गया कल्पना। कल्पना का किस सेंस में अर्थ है, तो यहां पर क्या है कि जो ऊह में जो कल्पना है, कल्पना का अर्थ होगा कि इसमें जो भी वैदिक मंत्र हैं, ना तो इसमें लिंग दिया हुआ है और ना ही इसमें विभक्तियां दी हुई, ना तो लिंग दिया हुआ है और ना ही इसमें विभक्तियां दी हुई हैं। अब यहाँ पर ना तो लिंग दिया है ना तो विभक्ति दी हुई है, तो इसकी जो व्याकरण है, तो व्याकरण का जो ज्ञाता होगा, व्याकरण का ही जो ज्ञाता होगा वही लिंग और विभक्ति में
उसको जानकारी हो सकती है। तो यहाँ पर ऊह का सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। इसके अलावा ये दिया हुआ है आपका लघु। लघु का अर्थ यहाँ पर हो गया कि लघु का अर्थ यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि जो भी कुछ ऐसे शब्द हैं, यहाँ पर लघु में क्या हो गया कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्दों की उत्पत्ति है वैदिक मंत्रों के अंतर्गत, जिन शब्दों की व्याख्या कहा जा सकता है कि एक जन्म में नहीं की जा सकती, यानी कम से कम इस जन्म तो नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर ऊह का अर्थ हो गया शब्द। तो ऐसे शब्द की जानकारी आपको, यदि आप व्याकरण के जानकार हैं, यानी आपने अगर व्याकरण के अर्थ को सही से समझा है, तो ही आप इस शब्द को सही से समझ पाएंगे। इसके अलावा असंदेह दिया हुआ है। असंदेह का अर्थ यहाँ पर हो गया कि संदेह ना करना, संदेह ना करना, संदेह ना करना। अब संदेह ना करना का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया कि जब जो भी व्याकरण को अगर सही से कोई पढ़ता है या व्याकरण को जो ज्ञाता होता है, उसको किसी भी प्रकार के शब्द पर किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होता है, उसको असंदेह होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि असंदेह का अर्थ क्या हो गया, संदेह ना करना। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से जो तीसरा वेदांग है वह है व्याकरण। व्याकरण को अच्छी तरीके से समझ लिया। इसके पहले के दो व्याकरण शिक्षा, और शिक्षा के बाद आपका कल्प, उसको अच्छे से समझ लिया था। अब इसको पहले इरेज करते हैं, और या तो जब जितनी जगह पहले इसको हम देख लेते हैं निरुक्त को। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चौथा जो दिया हुआ है वो है निरुक्त। चौथा जो आपका वेदांग है वो दिया हुआ है निरुक्त। यहाँ पर हम निरुक्त को समझ लेते हैं। यहाँ पर निरुक्त का अर्थ ये हो गया कि जो वेदों की व्याख्या पद्धति है, वेदों की व्याख्या पद्धति, जो भी वेदों की व्याख्या पद्धति है वो निरुक्त कहलाती है। और जो निरुक्त है, निरुक्त को क्या कहा जाता है, वेदों का विश्वकोश कहा जाता है, वेदों का विश्वकोश कहा जाता है। और इसको कह सकते हैं निघंटु। वेदों का जो विश्वकोश है इसे बोलते हैं निघंटु। निघंटु का अर्थ ये हो गया कि कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं उनकी सही से व्याख्या करना, और पूरा उनका जो संग्रह है उसे बोलते हैं निघंटु। निघंटु यानी विश्वकोश को निघंटु बोलते हैं, जिसमें कुछ ऐसे वैदिक कठिन शब्द हैं जिनका कम प्रयोग होता है, जिनकी व्याख्या करना कठिन होता है। तो ऐसे शब्दों का जो संग्रह है उसे विश्वकोश बोलते हैं, और उस विश्वकोश को बोलते हैं निघंटु। आई होप आपको ये निघंटु समझने आया होगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो अब इसमें यानी वर्तमान में जो प्राप्त निरुक्त है, वर्तमान में या अब जो प्राप्त निरुक्त है वो है यास्क का निरुक्त। तो इस प्रकार से हमने यास्क से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको समझा है। इसके अलावा जो जो पांचवा है वो आपका है छंद। पांचवा आपका क्या है, छंद। तो छंद के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि वेदों के जो मंत्र हैं, वेद मंत्रों को लयबद्ध करना, एक लयबद्ध तरीके से उसको गाने की जो पद्धति है वो होती है छंदों के अंदर। तो वेद मंत्रों को लयबद्ध करने की जो पद्धति होती है वो होती है छंद के अंदर। अब हम देखते हैं निरुक्त का अर्थ यहाँ पर ज्योतिष का अर्थ क्या होता है। तो 5 हमने देख लिए हैं। पहला देख लिया है हमने शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा आपका निरुक्त और पांचवा छंद। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करके जगह बना लेते हैं। उसके बाद हम समझते हैं ज्योतिष का क्या अर्थ होता है। अब यहाँ पर छठा वेदांग देख लेते हैं। छठे वेदांग के अंतर्गत क्या होता है, आता है ज्योतिष। इस छठे वेदांग के अंतर्गत आता है ज्योतिष। अब ज्योतिष का अर्थ क्या होगा कि जो भी यज्ञ कर्मकांड है, यज्ञ कर्म कांडों के लिए शुभ मुहूर्त निकालना, ये कार्य होता है ज्योतिष का। इसके अलावा उससे किस तरीके से अभीष्ट फल प्राप्त किया जा सके, अभीष्ट फल प्राप्त करने के लिए जो भी शुभ मुहूर्त है उसके आधार पर हम अभीष्ट फल प्राप्त कर सके, ये दिया हुआ है ज्योतिष में। और ज्योतिष जो होता है ज्योतिर्विज्ञान होती है। क्या होती है, ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। कुल मिलाकर के लोग देखते हैं यहाँ पर तो ज्योतिष है। इसका जो इस समय वर्तमान में जो भी इसका ग्रंथ प्राप्त है, वर्तमान में इसका जो प्राप्त ग्रंथ है वो है लगध ऋषिकृत
ज्योतिष। लगद कृत जो है वो ज्योतिष। अब लगद कृत ज्योतिष का मतलब, कृत का मतलब हो गया इसकी रचना करने वाले। तो लगद ऋषि जो है उन्होंने ज्योतिष की रचना की है, ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। यहाँ पर जो लगद कृत ज्योतिष है इसके अपने दो प्रकार हैं, दो भाग हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है आर्य ज्योतिष, आर्य ज्योतिष, और जो दूसरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है यजुष ज्योतिष, यजुष या याजुष ज्योतिष। इस आर्य ज्योतिष में 36 मंत्रों का उल्लेख है और जो यजुष ज्योतिष इसमें 83 मंत्रों का उल्लेख है। इस प्रकार से इन दोनों को मिला करके इस लगद ज्योतिष ग्रंथ की रचना संपूर्ण हो जाती है। और वर्तमान में प्राप्त जो ग्रंथ है ज्योतिष का रिलेटेड वो है लगद जो ऋषि हैं उनका लगद ज्योतिष ग्रंथ। तो इस प्रकार से हमने ज्योतिष जो छठा वेदांग था इसको भी अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। और इस पूरी वीडियोस को जब आप देखेंगे तभी आप पूरा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसके पहले के भी जो कुछ पार्ट हैं उनको भी आप देख करके रिवीजन करते चलिए। और उसके बाद आपके पास जो भी पुराने साल के पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको समझिए, तो आपकी एक समग्र तैयारी पूरी होती चली हो जाएगी। और आने वाले समय में आपके बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।